तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 और उससे पहले की थ्योरी। तो अगर आपने एक्सरसाइज 10.1 नहीं देखी है तो मैं बोलूँगा कि पहले आप उसका वीडियो देख लीजिए, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो सबसे पहले तो इसमें हमको क्या देखना है कि कॉर्ड जो है वो किस तरीके से कितने कितने एंगल सर्कल में बनाती है। तो ये हमने एक कॉर्ड बना ली पी क्यू। अब हम देखते हैं कि ये जो कॉर्ड पी क्यू हमने बनाई है वो इस सर्कल पे किस तरीके से एंगल बना सकती है। तो अगर ये अपना सेंटर ओ है तो एक एंगल तो ये बन सकता है। तो ये क्या एंगल बन गया? एंगल पी ओ क्यू। अब आप देख सकते हो कि ये जो एंगल बना है वो सेंटर पे आ रहा है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय द सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एक आपको समझ में आ गया। अब यही जो कॉर्ड है वो एंगल इस आर्क पे भी बना सकती थी। ये इस तरीके से एंगल बना दिया, इसको अपने बोल दिया एंगल आर। तो ये जो एंगल पी आर क्यू है वो कौन सा एंगल हो गया? तो एंगल पी आर क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एट मेजर आर्क। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेजर आर्क और माइनर आर्क किसे कहते हैं। तो मेजर आर्क पे एंगल पी आर क्यू है। और सिमिलरली अगर ये एंगल नीचे वाले पे हम बना सकते थे तो ये एंगल इस तरीके से होता। तो इसको अगर हम एस बोल दें तो ये वाला एंगल क्या होता? एंगल पी एस क्यू, और वो होता एट माइनर आर्क। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि जो हमारी कॉर्ड होती है वो तीन तरीके से एंगल बना सकती है। एक तो सेंटर पर जो कि ये एंगल पीओ क्यू है, और एक मेजर आर्क पर जो कि एंगल पी आर क्यू है, और एक माइनर आर्क पर जो कि एंगल पी एस क्यू है। इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा कि तीन एंगल बनते हैं किसी भी कॉर्ड के द्वारा किसी एक सर्कल में। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सेंटर का जो एंगल है, ये जो सेंटर का एंगल आपको इधर दिख रहा है, इस एंगल से और कॉर्ड की लेंथ में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो कॉर्ड बनाई, एक कॉर्ड बनाई ए बी और एक कॉर्ड बनाई सी डी। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ए बी कॉर्ड है वो सी डी से कैसी है? छोटी है लेंथ में। तो अब आप देख लेते हैं कि ये जो कॉर्ड है, छोटी वाली कॉर्ड सेंटर पे क्या एंगल बनाएगी? एंगल एओ बी। और बड़ी वाली कॉर्ड क्या बनाएगी? एंगल सीओ डी। अब आप खुद ही देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल एओ बी है, एंगल एओ बी, और ये वाला कौन सा एंगल है? एंगल सीओ डी। अब आप खुद ही देख सकते हो कि एंगल एओ बी बड़ा है या एंगल सीओ डी बड़ा है। तो सबको दिख रहा है कि एंगल सीओ डी इज ग्रेटर देन एंगल एओ बी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जितनी बड़ी कॉर्ड होगी उतना ही बड़ा वो सेंटर पे क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी। तो यही वाली बात जो है वो उसने इधर हमको इस वाले पैराग्राफ में समझा रखी है। तो ये आप खुद से पढ़ सकते हो। अब आगे बोल रहा है कि एक थ्योरम आ गई, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो हमको गिवन क्या है? तो हमको गिवन में दे दिया है कि जो कॉर्ड की लेंथ है वो इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हमको क्या है? गिवन है। और प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सीओ डी। ये हमको क्या करना है? टू प्रूफ में है ये हमारे पास। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम देख सकते हैं। तो ये जो ए ओ है वो क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। ये ओ डी है वो भी रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो सी ओ है वो भी रेडियस ऑफ सर्कल है। और ये जो बी ओ है वो भी रेडियस ऑफ सर्कल है। और ए बी हमको सी डी के बराबर क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है। तो ये दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय ट्रिपल एस रूल। यहाँ पे इसने बता ही रखा है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल कैसे हो गए? बराबर। ये हमको यहाँ पे समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये थ्योरम हो चुकी है। इसका स्टेटमेंट और इसका मतलब हमको याद रखना है। क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट दी सेंटर। इसका क्या मतलब है कि अगर कॉर्ड की लेंथ बराबर है तो सेंटर में जो एंगल बनाएंगी वो दोनों कॉर्ड, वो भी कैसा होगा? बराबर होगा।
ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमको याद रखनी है। क्या है, एक और बार बता देता हूं कि अगर दो कॉर्ड की लेंथ बराबर है तो वो दोनों सेंटर पर भी कैसा एंगल बनाएंगी, बराबर का एंगल बनाएंगी। अब अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ गई है तो इसका उल्टा भी ट्रू होना चाहिए। इसका उल्टा क्या होगा, तो इस वाली थ्योरम में हमने क्या देखा कि अगर इस वाली थ्योरम में हमने देखा कि अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड बराबर है, लेंथ ऑफ कॉर्ड बराबर है, तो यहां से क्या समझ में आया था कि एंगल एट सेंटर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप देख ही सकते हो। इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर एंगल एट सेंटर एंगल एट सेंटर बराबर है किसका, किसी भी कॉर्ड का, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे प्रूफ हो जाएगा कि लेंथ ऑफ कॉर्ड भी कैसी होगी, बराबर होगी। यही हमारी थ्योरम 10.2 है। तो ये क्या होगा, थ्योरम 10.2 जो होगी वो होगी कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1। तो ये आप स्टेटमेंट देख सकते हो कि इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। जो अभी मैंने ऊपर आपको समझाया वही चीज इधर बता रखी है। और इसका प्रूफ जो है वो आप देख सकते हो। तो इसके प्रूफ में वो क्या कर देगा, तो इसके प्रूफ में हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल AOB है वो हमको एंगल COD के क्या दिया, बराबर दिया है। और ये जो रेडियस है वो इसके बराबर है। चारों रेडियस कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। और अगर SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम क्या बोल देंगे, AB इज इक्वल टू CD। तो इस तरीके से ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ हो जाता है। तो ये दो थ्योरम जो है वो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ये दोनों थ्योरम क्या कहती है कि अगर कॉर्ड बराबर है, यानी कि दो कॉर्ड की लेंथ अगर बराबर है तो सेंटर में वो दोनों बराबर का एंगल बनाएंगी। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर दो कॉर्ड का सेंटर में एंगल बराबर है तो उन दोनों कॉर्ड की लेंथ बराबर हो जाएगी। बस ये चीज हमको याद रखनी है। तो इसी नॉलेज के साथ, इसी थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में हमको बोला है कि दो सर्कल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सेम रेडियस के हैं। तो बोला प्रूव करो कि उनकी कॉर्ड्स अगर बराबर होंगी तो वो सेंटर में कैसा करेंगे, बराबर का एंगल बनाएंगे। तो हमने ये ट्रायंगल बना लिया ओ, इसका सेंटर ले लिया O पे, और इसका सेंटर ले लिया O डैश पे, और इसकी कॉर्ड ले ली ये AB, और इसकी कॉर्ड ले ली PQ। तो ये जो AB है वो सेंटर पे क्या एंगल बनाएगी, तो वो बनाएगी AOB। और PQ ने क्या एंगल बनाया, PO डैश Q। तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूफ में हमारे पास रहेगा, टू प्रूफ में रहेगा कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO डैश Q। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO डैश Q। ये हमको टू प्रूफ में है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमको सबसे पहले तो गिवन है कि ये जो AB लेंथ है वो PQ के बराबर है। और इन दोनों सर्कल की रेडियस कैसी है, बराबर है। तो ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी और ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, क्योंकि रेडियस है ये चारों। OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, O डैश P भी रेडियस है, और O डैश Q भी रेडियस है। इसलिए ये चारों लेंथ कैसी हो गई, बराबर। अब आपको दिख गया होगा कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PO डैश Q बाय SSS रूल। कैसे कि क्योंकि तीनों साइड कैसी है, बराबर की है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि एंगल AOB इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल PO डैश Q बाय CPCT। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि कॉर्ड जो थी वो बराबर थी और एंगल हमको बराबर प्रूफ करना था। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एंगल बराबर है और हमको कॉर्ड की लेंथ को बराबर प्रूफ करना है। तो हम फिर से मान लेते हैं कि ये O है और ये जो सेंटर है वो O डैश है। और ये जो लेंथ है वो कितनी है, AB, और ये जो कॉर्ड है वो कितने की है, PQ। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो AB है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। और ये रेडियस जो है सर्कल की दोनों की बराबर ही है। तो और इस बार हमको एक और चीज गिवन क्या है
कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है AOB वो किसके बराबर है, एंगल PO डैश Q के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे इस बार टू प्रूव में हमारे पास क्या है, टू प्रूव में है AB को हमको प्रूव करना है PQ के बराबर। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, तो फिर से वही वाली बात है कि ये जो चारों रेडियस है वो कैसी है, बराबर है। तो आपको दिख गया होगा कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PO डैश Q बाय साइड एंगल साइड रूल। कैसे कि दोनों साइड जो है वो दोनों बराबर है और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमको बराबर गिवन है। कहां पर गिवन है, इधर। इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स, ये हमको गिवन था। तो बस यहां से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और हम यहां से बोल देंगे कि दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो AB इज इक्वल टू PQ बाय CPCT। तो हम बोल देंगे AB इज इक्वल टू PQ बाय CPCT। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 10.2 खत्म हो चुकी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा एक्सरसाइज 10.3 का। तब तक के लिए बाय बाय।